अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से कंप्यूटर साइंस क्लास 10 के कोर्स लेक्चर नंबर 8 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और आज जो हमने प्रॉब्लम पढ़ना है वो प्रॉब्लम नंबर 8 है। और हमने उस प्रॉब्लम में क्या करना है? प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक, यानी 1 से 100 तक जितने भी ऑड नंबर है वो हमने प्रिंट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8, प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक जितने भी ऑड नंबर आ रहे हैं हमने उसको प्रिंट करना है। तो चलिए इसका एल्गोरिथम पढ़ते हैं। प्लानिंग द सॉल्यूशन। इनपुट हमारे पास, दिस प्रॉब्लम हैज़ नो इनपुट, यानी हमारे पास चूँकि वेरिएबल्स ये क्या कहते हैं, हमारे पास इनपुट है ही नहीं। हमें तो सिर्फ रेंज दी गई है 1 से लेकर 100 तक। रिक्वायर्ड आउटपुट, हमसे क्या मांगा गया है? प्रिंट ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 100, यानी 1 से लेकर 100 तक जो ऑड नंबर इनके बीच में आते हैं उसको हमने प्रिंट करना है। प्रोसेसिंग हमारे पास क्या होगी? इनिशियलाइज ए वेरिएबल टू 1, वेरिएबल को 1 से इनिशियलाइज करना है एंड कीप प्रिंटिंग इट विद एन इंक्रीमेंट अप टू टिल 99। हमने एक वेरिएबल को उठाना है, उसको इनिशियलाइज करना है 1 से और 99 तक जाना है। ये हमारी प्रोसेसिंग होगी। एल्गोरिदम स्टेप नंबर 1, स्टार्ट ले लिया, इनिशियलाइज वेरिएबल k टू 1। हमने एक वेरिएबल उठाया जिसको हमने k कहा और उसको 1 से इनिशियलाइज किया, यानी k को 1 की वैल्यू असाइन कर दी। स्टेप नंबर 2 में आउटपुट k। स्टेप नंबर 2 में k को जो वैल्यू असाइन की वो हमने आउट कर दी। वो इस वक्त वो क्या है? इस वक्त k की वैल्यू 1 है। चूँकि स्टेप नंबर 1 में हमने इसको k असाइन किया, तो स्टेप नंबर 2 में जब हमने इसको आउट किया तो उस वक्त k के अंदर वैल्यू 1 होना चाहिए। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में इंक्रीमेंट k बाई 2। स्टेप नंबर 3 में k के अंदर जो वैल्यू थी चूँकि 1 थी, अब हमने इसको 2 से इंक्रीमेंट कर दिया, यानी 2 उसके साथ ऐड कर दिया। तो करंट जो इसकी k की जो वैल्यू बनेगी वो 3 बनेगी। और फिर स्टेप नंबर 4 में हमने क्या किया? चेक अप द वैल्यू, चेक एफ द वैल्यू ऑफ k इज लेस देन 100। फिर हमने चेक किया कि k की वैल्यू क्या 100 तो नहीं हुई, यानी जब तक k की वैल्यू 100 से कम है, 100 से कम है तो हमने ये काम करते जाना है। इफ़ k इज़ लेस देन 100 देन गो टू स्टेप 2। जब तक k की जो वैल्यू है, k की जो वैल्यू है वो अगर 100 से कम है तो हमने स्टेप नंबर 2 पे चले जाना है। स्टेप नंबर 2 क्या कहते हैं? k को आउट कर दो और उसके बाद उसके अंदर 2 ऐड कर दो, फिर k आउट करो, 2 ऐड करो, फिर k आउट करो और 2 ऐड करो। और ये काम तब तक करना है जब तक k 100 से नीचे हो। जब k की वैल्यू 99 से एक्सीड कर जाएगी तो ये एल्गोरिदम रुक जाएगा और उस वक्त जो भी आंसर होगा वो आउट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा? हमारे पास जब तक k की वैल्यू 100 से नीचे है तो हमने स्टेप नंबर 2 पे जाना है और फिर स्टेप नंबर 3 पे आना है और ये काम हमने करते जाना है। जब ये k की वैल्यू एक्सीड कर जाती है यहाँ पे, यानी अदरवाइज गो टू स्टेप नंबर 5। जब k की वैल्यू 100 से एक्सीड कर जाती है तो फिर हमने क्या करना है? स्टेप नंबर 5 पे हमने स्टॉप करना है, रुक जाना है, क्योंकि वो तमाम चीज़ें आउट उस वक्त हो चुकी होंगी। अच्छा, अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट में हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट का सिंबल, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चूँकि प्रोसेसिंग हो रही है तो यानी इनिशियलाइजेशन है और ये प्रोसेसिंग है, इसलिए इसका जो सिंबल है वो रेक्टेंगल वाला है। तो k इज इक्वल टू 1 हमने इनिशियलाइजेशन की, 1 जो है ना k को असाइन किया। उसके बाद चूँकि आउटपुट है तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल का सिंबल लगा रहे हैं। k के अंदर जो वैल्यू है वो हमने आउट कर दी। उसके बाद फिर प्रोसेसिंग है, चूँकि इंक्रीमेंटिंग वाली प्रोसेसिंग है इस वजह से यहाँ पे रेक्टेंगल का सिंबल लगाया गया है। k के अंदर जो वैल्यू थी उसके अंदर हमने 2 को ऐड किया। और आपको पता है ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर, अगर आप किसी भी नंबर के साथ 2 को ऐड करें
तो फिर क्या होगा, ऑड नंबर के साथ अगर 2 को ऐड करें तो नेक्स्ट ऑड नंबर निकलता है। इस तरह 1 के साथ 2 ऐड करें तो 3 आता है, 3 के साथ 2 को ऐड करें तो 5 आता है, 5 के साथ 2 को ऐड करें तो 7 आता है, एंड सो ऑन। यही एक लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया गया है। उसके बाद इंक्रीमेंटेशन ऑपरेशन के बाद हमने डिसीजन करना है। डिसीजन यहाँ पे हमने एक कंडीशन रखी हुई है, एक इफ स्टेटमेंट है, जब तक के, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि इफ़ के इज़ लेस देन 100, अगर के 100 से कम है तो फिर चूंकि ये बात ट्रू हो जाएगी यस, तो आपने आउटपुट के जो के की जो वैल्यू है उसको आउट करनी है। उसके बाद ये काम करते जाना है। आउटपुट के जब आप कर देंगे तो फिर इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट करने के बाद फिर डिसीजन लेंगे। अगर वो डिसीजन यस है तो फिर आप फिर लूप के अंदर आएंगे, के को प्रिंट करेंगे, फिर इंक्रीमेंट करेंगे, फिर के को चेक करेंगे। अगर के कम है तो ये बात यस है, और इसी तरह ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, जब तक कि 100 हो जाता है या 100 से ऊपर हो जाता है तो ये बात यस की बजाय नो हो जाएगी, और यहाँ पे नीचे स्टॉप में आप आ जाएंगे और रुक जाएंगे। और ये इस तरह इसका फ्लो चार्ट है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो फ्लो चार्ट होते हैं और एल्गोरिदम होते हैं, ये कंप्यूटर साइंस में किसी प्रॉब्लम को डेप्थ में समझने के लिए होता है, ताकि आप प्रॉब्लम को इजीली अंडरस्टैंड करें। ये जितनी भी स्टेप्स है इसका आप इजीली अभी प्रोग्राम लिख सकते हैं, सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, C++ में लिख सकते हैं, बड़े इजी किस्म का प्रोग्राम आप लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर आप इंक्रीमेंट का देखें तो यहाँ पे लूप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डायमंड, यहाँ पे इफ एल्स वाला स्टेटमेंट लगा सकते हैं। ये जब हम सी लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टूडेंट, इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी।